Hello बच्चों, let's read the question. The question says, look into the given figure and answer the following questions. If a chamber has a water potential of minus 2000 kilopascals and the other minus 1000 kilopascals, which is the chamber that has a higher water potential? तो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, हमें एक फिगर दे दी है. फिगर में क्या है, दो चेम्बर्स हैं, एक चेम्बर फर्स्ट है, एक चेम्बर सेकंड है. फर्स्ट चेम्बर में जैसे कि हम देख सकते हैं कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है और वाटर ज्यादा है. एंड सेकंड चेम्बर में क्या है, वाटर कम है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, और इन दोनों चेम्बर्स के बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. अभी हमसे क्या पूछा है कि अगर जो फर्स्ट चेम्बर है उसका वाटर पोटेंशियल माइनस 2000 किलो पास्कल्स है और सेकंड वाले का वाटर पोटेंशियल माइनस 1000 किलो पास्कल्स है, तो ऐसा कौन सा चेम्बर है जिसके पास हाइयर वाटर पोटेंशियल है. मतलब कि हमें बताना है कि कौन से चेम्बर में वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है. की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे. हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा वाटर पोटेंशियल. क्या होता है वाटर पोटेंशियल? अब बेटा वाटर पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम. क्या लिखेंगे हम इसको? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी. किसकी पोटेंशियल एनर्जी? ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम. अब ये जो वाटर पोटेंशियल है इसको हम डिनोट किससे करते हैं? हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है इसको डिनोट करने का, तो हम लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ये सिंबल है हमारा वाटर पोटेंशियल का और इस सिंबल का नाम क्या है? साई है. अब जब हम वाटर पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, हमें वाटर पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो हम उसके लिए एक यूनिट यूज कर सकते हैं. हमारी यूनिट कौन सी होती है? यूनिट इज पास्कल्स. अब जो वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? मैक्सिमम, क्योंकि उसमें कोई और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट है. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल कितनी होती है? वो होती है जीरो. अगर इसके बाद हम प्योर वाटर में कुछ सॉल्यूट्स डाल दें, क्या करें? प्योर वाटर प्लस सॉल्यूट डाल के अगर हम एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो वाटर पोटेंशियल के साथ क्या होता है? वाटर पोटेंशियल एक नेगेटिव वैल्यू अटेन कर लेता है क्योंकि उसमें सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट है. वाटर पोटेंशियल के साथ क्या होगा? वाटर पोटेंशियल will become negative. तो बच्चों क्या होता है कि अगर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू, उतना ही लेस वाटर पोटेंशियल होगा. क्या होगा इसमें? लेस वाटर पोटेंशियल. और अगर हमारी वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम नेगेटिव है, हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर वो थोड़ी कम नेगेटिव है तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल होगा वो हायर साइड पे होगा. तो हम लिख सकते हैं इट विल हैव मोर वाटर पोटेंशियल. अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक चेंबर की जो वाटर पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी है? माइनस 2000. और सेकेंड चेंबर की कितनी है? माइनस 1000 किलो पास्कल्स. तो अब इसको कैसे लिखते हैं? फर्स्ट चेंबर में क्या है? फर्स्ट चेंबर में वैल्यू थी हमारी माइनस 2000 किलो पास्कल. और सेकेंड चेंबर में कितनी थी हमारी वैल्यू? इट वॉज माइनस 1000 किलो पास्कल. सेकेंड चेंबर कितनी थी? माइनस 1000 किलो पास्कल्स. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट चेंबर है उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस 2000 किलो पास्कल. और सेकेंड चेंबर की कितनी है? माइनस 1000 किलो पास्कल्स. तो इसमें से अगर हमें हायर वाटर पोटेंशियल की बात करनी है, वो कौन सा होता है? जिसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती है. और इस केस में वो कौन है? इट इज द सेकेंड चेंबर. सेकेंड चेंबर की देखो वाटर पोटेंशियल जो वैल्यू है वो फर्स्ट चेंबर से कम है, नेगेटिव वैल्यूज में वो कम है उससे. तो जो सेकेंड चेंबर होगा उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ऑन अ हायर साइड, हायर होगा.
और ये जो फर्स्ट चेम्बर है, फर्स्ट चेम्बर में क्या होगा, इसके पास ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या होगा, लेसर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक चेम्बर की वाटर पोटेंशियल वैल्यू है -2000, दूसरे की है -1000 किलो पास्कल्स, तो कौन से चेम्बर का हायर वाटर पोटेंशियल होगा, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। द फाइनल आंसर इज सेकेंड चेम्बर। इसको लिख लेते हैं एक बारी। वी विल राइट द सेकेंड चेम्बर will have higher water potential। हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।